हेलो एवरीवन। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यानी पदार्थ और विकिरण की दोहरी नीति, दोहरी प्रकृति। यानी समझिए यहाँ पे क्या होता है कि सिंपल में इसे बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, लाइट की जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यानी प्रकाश का वैद्युत प्रभाव के बारे में। तो यहाँ पे समझ लें लाइट के पास यानी प्रकाश के पास दो नेचर होती है, जिसको ड्यूल नेचर बोलते हैं हम लोग। एक होती है वेव नेचर और एक होती है पार्टिकल नेचर। यानी क्या हुआ, यहां पे दो नेचर होती है और एक नेचर को क्या बोलते हैं, वेव नेचर। ठीक है, यानी तरंग प्रकृति। ओके, और एक होता है पार्टिकल, यानी ये होता है पार्टिकल नेचर, यानी इसको बोलते हैं कण प्रकृति। अब देखिए ये जो दोनों नेचर है वो हम लोग कहां कहां देखने को मिलता है। देखिए तरंग जो प्रकृति है, जो वेव नेचर है, जैसे इंटरफेरेंस हुआ, व्यतिकरण हुआ तो वेव नेचर के कारण, डिफ्रैक्शन हुआ यानी विवर्तन हुआ तो किसके कारण, वेव नेचर के कारण, पोलराइजेशन हुआ यानी ध्रुवन हुआ तो किसके कारण, यहां पे तरंग प्रकृति के कारण। यानी तरंग प्रकृति के कारण इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन, पोलराइजेशन यानी ध्रुवन, ये आता है वेव नेचर के कारण। अब देखिए पार्टिकल नेचर के कारण तो ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं, जिसका नेम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी फोटो मतलब प्रकाश और ये क्या, विद्युत मतलब होता है धारा का रूप, यानी कह सकते हो उसको इलेक्ट्रॉन बीम, प्रोटॉन बीम या तो कोई भी चार्ज पार्टिकल का बीम के रूप में ये हुआ। अब देखिए ये हुआ प्रभाव, यानी ये वाला, इसी पे बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, यानी पार्टिकल नेचर। सबसे पहले पूछा जाएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का कारण क्या है, तो बोलना है कि रेडिएशन जो एनर्जी होते हैं, या तो जो लाइट एनर्जी एक प्रकार की रेडिएशन एनर्जी है, विकिरण ऊर्जा है, इसकी कण प्रकृति के कारण होता है, इसकी पार्टिकल नेचर के कारण होता है। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मेन रीजन क्या है, पार्टिकल नेचर है। किसका पार्टिकल नेचर, तो रेडिएशन के पार्टिकल नेचर। ओके, अब देखो आगे बढ़ता हूं। तो यहां पे सिंपल समझनी है, कुछ बातें हैं जो कंसेप्ट है, जो हम लोग VVI सवाल करेंगे, जो इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे बोर्ड मॉडल के लिए, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो डायरेक्ट सॉल्व करवाया जाएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे हम लोग सबसे पहले बात कर लें कि जो पार्टिकल है, एनर्जी पार्टिकल है, जो लाइट बीम आ रही है वो पार्टिकल रूप में आ रही है, जिसको फोटॉन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे फोटॉन बोलते हैं। ठीक है, एक फोटॉन की जो एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू, इसको वो क्या बोलते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। E क्या है, एनर्जी, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, प्लैंक का नियतांक बोलते हैं, जिसकी वैल्यू H इज इक्वल टू 6.63 या तो 6.63 भी लिख सकते हो, 10⁻⁻34 और ये जूल सेकेंड होता है। किसकी वैल्यू, H की वैल्यू। अब यहां पर देखिए ऐसा दे दिया गया। ओके, ये हो गया फोटॉन की एनर्जी। अब देखिए फोटॉन की एनर्जी को ऐसे लिख सकते हो H न्यू, या तो इसी को लिख सकते हो hc/λ। अब एक बात समझिए, यदि यहां पर लैम्डा बढ़ेगा तो डिफिनिट है कि देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हुआ c/λ, तो लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम गया तो एनर्जी भी कम जाएगा।
अब देखो ये हो गया। इसके बाद यदि लेमडा बढ़ेगा तो देखिए अभी तो बढ़ गया, ये तो बात करवे की, अब ये घट गया, डिक्रीज कर दो तो फ्रीक्वेंसी ई बढ़ेगा, ई घटेगा तो ई बढ़ेगा, तो इसको बढ़ा दो तो ये जैसे ही बढ़ जाएगा तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी। हो गया ऐसा। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहां पे, थोड़ा सा देख लीजिए जल्द में, जैसे हम लोग विजुअल जो दृश्य प्रकाश होती है उस पर बहस कर ले थोड़ा। ये होता है भीव गौर, बैगनी यानी वायलेट, इंडिगो आसमानी, ब्लू नीला, ग्रीन माने हरा, येलो माने पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी और रेड। देखिए इधर से यदि इधर जाते हो और इसके बाद इधर क्या होता है, इंफ्रारेड यानी अवरक्त प्रकाश। इधर यदि जाते हो तो इधर क्या होगा, तो यहां पर होगा इधर यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी। चलिए इधर से इधर जा रहे हो तो क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है, वेवलेंथ बढ़ते जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होते जाएगा तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी बोला जाए कि इधर से इधर जाने पर वेवलेंथ बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी घटता है और एनर्जी भी घटता है, और इधर से इधर जब आओगे तो वेवलेंथ घटेगा यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और एनर्जी बढ़ेगा। यानी देखिए अल्ट्रावायलेट का एनर्जी सबसे ज्यादा है और सबसे कम एनर्जी इंफ्रारेड का है। इसमें वायलेट का, अल्ट्रावायलेट के बाद वायलेट है तो यानी बैगनी है, बैगनी और रेड में कंपेयर करोगे तो इधर से इधर जाने पर वेवलेंथ बढ़ रहा है, रेड का वेवलेंथ तो ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है। किसके रेस्पेक्ट में, वायलेट के रेस्पेक्ट में। यानी वायलेट के पास यानी बैगनी के पास एनर्जी ज्यादा है और वेवलेंथ कम है। ये बातें हो गई, ठीक है। अब देखिए ये सिचुएशन हो गई। अब देखो जो फोटोन होता है उसका रेस्ट मास नहीं होती है। फोटोन क्या है, चार्जलेस है, वो एनर्जी पार्टिकल है, ये कभी रेस्ट में नहीं होता है। तो ये बातें हो गई। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है ना, इसी से रिलेटेड बात करें तो प्रकाश जो विद्युत प्रभाव है वो क्या होता है, मेटल के सरफेस पर फोटोन का आना यानी रेडिएशन एनर्जी आना और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना ही क्या है ना, इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में अब जाने लगेगा। तो यहां पर इसको बोला जाएगा क्या चीज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो एक बार हम लोग देख लें ये होता। अब जरा देख लें यहां पे कि कैसे ये होता है। तो देखिए यहां पे किस तरीके से, देखिए फोटोन आ रहा है, फोटोन आ रहा है और ये कोई मेटल सरफेस है यानी मेटल है जिसका इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस से बंधा हुआ रहता है। और जैसे फोटोन आया, देखिए फोटोन आया, एनर्जी आया तो तुरंत इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निकाल देता है। क्यों निकाल देता है, क्योंकि फोटोन जो है अपना रेडिएशन एनर्जी उसको दे देता है, ठीक है। और दे दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ओके देखिए बाहर निकल रहा है, देखिए आया दिया निकल गया, आया दिया निकल गया, इस तरीके से। अब थोड़ा सा यहां पे मैं बात करूंगा। देखिए यहां पर गामा रे जा रहा है, गामा भी फोटोन एनर्जी के रूप में आता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए एक फोटोन आ रहा है तो एक फोटोन जो आएगा वो एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और ये जो करंट पास करवाएगा कहीं पे बीम के रूप में, कहीं कंडक्टर वायर में, कहीं भी, तो उसको बोला जाएगा फोटो करंट यानी प्रकाश विद्युत धारा बोला जाएगा। अब देखिए यदि दो फोटोन आता तो दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता, तीन फोटोन आता तो तीन इलेक्ट्रॉन को निकालता, चार फोटोन आता तो चार इलेक्ट्रॉन को निकालता। यानी फोटोन की जो नंबर होती है वो इंटेंसिटी होता है, उसको क्या बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं, ठीक है। विकिरण की तीव्रता बोलते हैं, रेडिएशन की इंटेंसिटी बोलते हैं। रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाओ मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाओ, रेडिएशन की इंटेंसिटी कम करो मतलब फोटोन का नंबर कम करो।
और ये ध्यान देना कि एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए काम करेगा। जितना फोटोन का एनर्जी ज्यादा होगा उतना एनर्जी इसको देगा। जो निकालने में खर्च होगी उसको बोलेंगे उसका वर्क फंक्शन। जिस मेटल की बात हो रही है उस मेटल का क्या होगा, ये वर्क फंक्शन होगा, यानी कार्य फलन होगा, निकालने में जो खर्च हुआ। और जो बच्चा वो काइनेटिक एनर्जी दे दिया, लेकिन ध्यान रहे एक ही इलेक्ट्रॉन। यानी फ्रीक्वेंसी यदि गामा की फ्रीक्वेंसी है और कोई आएगा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा तो एनर्जी उसका ज्यादा होगा। तो ये नहीं कि ज्यादा एनर्जी हो गया तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को देगा, नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा, सिर्फ उसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, मतलब करंट बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है, माने फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने का वैल्यू बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे इंसिडेंट का तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। बस ये ध्यान देना है। चलिए, आपने देखा कि एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, आता है और एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है एक फोटोन। ठीक है, अब देखिए यहां पे थोड़ा सा मैं बात करूं इस पे आगे। देखिए अब यहां पे एक अरेंजमेंट है, एक देखो मेटल सरफेस है, एक ये मेटल सरफेस ये है, इसको बैटरी से अटैच किया हुआ है। ठीक है, बल्ब लगा हुआ है। अब यहां पर देखिए होता क्या है एक्चुअली इसमें कि जो बीच में गैप है वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है अभी, और करंट अभी देखो 0 बता रहा है गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, लेकिन यही जब लाइट एनर्जी उस पर पड़ती है, देखिए लाइट पड़ा, लाइट आके पड़ा, ठीक है, लाइट आके जैसी पड़ता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या होती है, निकलना शुरू कर देता है। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से क्या होती है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ठीक है, सर्किट कंप्लीट हो जाती है। ओके, अब आते हैं इसके सब्जेक्टिव को लेकर के। देखिए सब्जेक्टिव यहां पे है सवाल, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। ओके, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। किसी प्रकाशीय नली में निर्गत प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन की संख्या पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सवाल यहां पे है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इन ए फोटो ट्यूब। ठीक है, यानी देखिए सवाल यहां पे है सबसे फर्स्ट कि बताना है, डेफिनेशन लिखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो इसको मैंने बताया कि किसी भी धातु की सतह पर प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकलने की जो क्रिया होती है उसी को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यानी कोई धातु की सतह है उस पर लाइट आएगा, यानी विकिरण आएगा, उस पर पड़ेगा और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, एक क्रिया हो जाएगी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी द इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी सिंपल, देखिए एक मान लो कि यहां पर मेटल है, इस पे देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है देखिए यहां पे इसके साथ बंधा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, इधर से मान लो लाइट एनर्जी आया, यानी ये फोटोन आया। कितना फोटोन आ रहा है, 2 फोटोन आ रहा है। चलिए 2 फोटोन आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को एक को निकाल दिया बाहर और इस इलेक्ट्रॉन एक को निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। दूसरा सवाल आपसे किया कि जो यहां पर दूसरा सवाल है कि किसी प्रकाशीय नली में निर्गत प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन की संख्या पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि
क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पर, यहां पर प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। जब क्या करते हैं, आवृत्ति बढ़ाते हैं तब, है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो। यदि इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो एनर्जी बढ़ जाएगा, लेकिन नंबर नहीं बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन नहीं बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ गया तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन पूछा संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवृत्ति से क्या होती है, स्वतंत्र होती है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर निर्भर करती है, फोटॉन की संख्या पर। फोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। यदि बोलता इंटेंसिटी पर क्या प्रभाव, इंटेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बोलना पड़ता कि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेगा। तो जितना नंबर ऑफ फोटॉन आएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी को कम कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है निकलने वाला, इमिट होने वाला, वो कम जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी से स्वतंत्र होगा, इसको कोई मतलब नहीं है संख्या को, जब फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी से मतलब है। तो फ्रीक्वेंसी पूछता कि किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे कौन डिपेंड कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी बोल देना पड़ता। ठीक है, चलिए छोड़िए, तो यहां पे आइए, देखिए प्रकाश इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकाश की आवृत्ति से स्वतंत्र होता है। क्यों स्वतंत्र होता है, क्योंकि प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो है आपतित प्रकाश की जो फोटॉन की नंबर है उस पर डिपेंड है। ठीक, आवृत्ति से, आवृत्ति पे डिपेंड कौन है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड है। लेकिन यहां पर उल्टा बोल दिया कि आवृत्ति और प्रकाश जो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन है, उस पर क्या है, कोई रिलेशन नहीं इसका। ओके, स्वतंत्र है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट सवाल यहां पे ये है, धातु के कार्य फलन को परिभाषित करें। देखिए, डिफाइन वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल, यानी मेटल की वर्क फंक्शन क्या है। तो जरा ये समझ लें कि देखो ये मेटल प्लेट है, यहां पर एक न्यूक्लियस है, ओके, और इसके साथ जो है देखिए एक इलेक्ट्रॉन है ये, और इलेक्ट्रॉनवा को ये न्यूक्लियस जो है वो बांध के रखे हुए है। ठीक, तो इसको निकालने में जितना मिनिमम वर्क करना पड़ेगा कि, ठीक है, जितना इसको मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा कि तुम निकल जाओ, तो उसको जैसे यहां पे लाए फोटॉन लाए, ठीक है, तो फोटॉन आया, इसको बाहर निकाला, तो इसको मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा तब बाहर निकलेगा, क्योंकि बंधा हुआ है। तो जितना मिनिमम एनर्जी इसको देना पड़ेगा उसी को, तो वो मिनिमम एनर्जी कौन देगा, ये फोटॉन देगा। तो फोटॉन की जो मिनिमम एनर्जी होगी उसको मान लो कितना, h न्यू नॉट है उस समय, ठीक है, फोटॉन की एनर्जी। तो जो इसका मिनिमम वर्क होगा, जो मिनिमम एनर्जी होगा, उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वही क्या है, वर्क फंक्शन। तो उस समय मिनिमम फोटॉन की एनर्जी कितना लाना पड़ेगा, h न्यू नॉट लाना पड़ेगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, उससे कम दोगे तो निकालने में सक्षम नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या है, उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वर्क फंक्शन के साथ। ठीक है, यानी देहली आवृत्ति है, और इसका जो वेवलेंथ होगा कॉरस्पॉन्डिंग, इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यानी क्या बोलोगे, यानी जो मिनिमम एनर्जी वाला फोटोन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, सिर्फ इसको दौड़ा नहीं सकता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता है, सिर्फ निकाल सकता है। तो उस फोटोन की जो मिनिमम एनर्जी होगी, इस मेटल के लिए वर्क फंक्शन होगा, यानी कार्य फलन होगा, और उसकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, आवृत्ति होगी, उसको देहली आवृत्ति या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उसका जो वेवलेंथ होगा, जब ई मिनिमम होगा तो ई मैक्सिमम होगा, वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो उस समय क्या होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब देखो फ्रीक्वेंसी, इसके लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ये फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड, ठीक है, और ये क्या है, वेवलेंथ है। इससे कम वेवलेंथ चाहिए और इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, तभी क्या होगा, यहां पर होगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से
एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक हो उसे कार्यफलन कहते हैं। यानी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ओके, आगे बढ़ता हूं। देखिए, अभी मैंने बताया जस्ट देहली आवृत्ति और निरोध विभव से क्या समझते हैं, ठीक है। यानी व्हाट डू मीन बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी मैंने बताया कि फोटोन जो आ रहा है किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, उसकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जो इलेक्ट्रॉन को बस मेटल सरफेस से निकाल दे, ठीक है। तो वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, न्यूनतम जो आवृत्ति होगी, उसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और उस समय मिनिमम फ्रीक्वेंसी है लेकिन वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम है। और उसी को उलट देखकर वो बोलेंगे मैक्सिमम जो वेवलेंथ होगा उससे और ज़्यादा वेवलेंथ होगी तो एनर्जी और कम जाएगा, जो निकालने में सक्षम नहीं होगा। तो उस वेवलेंथ को, जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, निकालने के लिए सक्षम होगा इलेक्ट्रॉन को, उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी देहली तरंगदैर्ध्य बोलेंगे। तो यहाँ पे आवृत्ति सिर्फ बोला है, आवृत्ति को सिर्फ डिफाइन करना है। तो देहली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आपतित विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है, सक्षम होती है, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। यानी जो आपतित विकिरण है उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, न्यूनतम फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी जो इलेक्ट्रॉन को बस निकाल दे। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच रिक्वायर्ड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए ये तो हो गया। लेकिन दूसरा सवाल क्या है इसमें, निरोध विभव से क्या समझते हैं, निरोध विभव से क्या समझते हैं, इसकी बात करनी है। देखिए यहां पर समझिए कि मान लो ये देखो एक मेटल प्लेट है, देखो दूसरा मेटल प्लेट है, इन दोनों के बीच के गैप है ना। अब यहां से सेल लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। ओके, अब यहां पर देखिए ऐसा है कि अभी तो करंट पास नहीं करेगा। यदि हम लोग इस प्लस वाले पे क्या करें, ठीक है, या तो देखिए प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, चलो ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। इन दोनों के बीच का सेपरेशन होगा D, तो इसके बीच वोल्टेज क्रिएट हो गया, ठीक है, वोल्टेज क्रिएट हो गया। अब वो वोल्टेज यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन पर किधर फोर्स लगाएगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। यानी यदि इस नेगेटिव प्लेट पर फोटोन डालते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, तो तुरंत ही प्लस वाला क्या किया, उसको खींच लिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, उसको सपोर्ट किया ना, उसके मोशन को सपोर्ट किया, इलेक्ट्रॉन के मोशन को। लेकिन यही यदि पलट दें हम लोग, फोटोन जो है हम लोग क्या करें, इस पर लावें, पॉजिटिव प्लेट पे डालें, इलेक्ट्रॉन निकला, काइनेटिक एनर्जी के साथ निकला, ठीक है। क्या हुआ यहां पे, काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल गया। और जैसे काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल गया तो क्या हुआ, ये जाना चाहा इधर, प्लस प्लेट से पॉजिटिव प्लेट से, देखो नेगेटिव प्लेट के लिए या तो किधर जाना चाहा लेकिन नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, इसके मोशन को तो रोक देगा। तो जितना वोल्टेज यहां से अप्लाई किया गया इसको रोकने के लिए, ठीक है, उसी को यहां पर बोला जाता है क्या चीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल, रोकने के लिए। यानी निकला काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस समय होगा, तो उस समय वोल्टेज ने इसको क्या किया, रोक दिया। यही क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग यानी निरोध है। इसी का दूसरा नाम है कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, रोकने वाला पोटेंशियल, यानी इसको रोक दिया। तो ये हो गया, यानी प्रकाश विद्युत धारा को रोकने के लिए आवश्यक विभवांतर को
निरोध विभव कहते हैं। यानी देखो, प्रकाश विद्युत धारा यदि फ्लो कर जाता तो करंट मिल जाता, लेकिन उसको क्या किया, रोक दिया, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही रोक दिया। क्यों? विपरीत होने के कारण। ठीक है, यानी द पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू जस्ट स्टॉप द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलिए सवाल सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ता हूं। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखें। यानी यहां पर है राइट द आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यानी इक्वेशन लिखना है। चलिए लिखता हूं, देखिए ये रहा यहां पर मेटल का पार्ट। ठीक है, इसमें देखिए जरा, न्यूक्लियस 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 एटम का, और यहां पर क्या है, एटम है एटम है एटम है एटम है एटम है ना, जिसके साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है। अब देखो इस पे लाओ किसको, फोटॉन आ रहा है। तो ये फोटॉन आ रहा है जिसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट फोटॉन बोलेंगे। और ये जो इंसिडेंट फोटॉन होगी इसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू है, माने आपतित ऊर्जा हुआ, ये आपतित विकिरण की ऊर्जा हुआ। अब यहां पे आया, इस इलेक्ट्रॉन के पास मिला, इसको दिया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो जितना खपत करना था वहां पे खपत किया। मतलब आने वाली जो ऊर्जा है वो पहले खपत होगी यहां पे निकालने में, जिसको क्या बोलिएगा, वर्क फंक्शन बोलिएगा हम लोग। जो अब बच गया, एक्स्ट्रा मिला, जो एक्स्ट्रा हुआ वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5, यही क्या है, आइंस्टीन का इक्वेशन है, लिखा गया आइंस्टीन इक्वेशन। ओके, आगे बढ़ता हूं, देखिए नेक्स्ट सवाल यहां पे ये है, 300 एंगस्ट्रॉम तरंग वाली, यानी तरंग दैर्ध्य जिसको बोलते हैं, तरंग लंबाई मतलब तरंग दैर्ध्य बोलते हैं उसको, एक वाली एक्स किरणें के फोटॉन की ऊर्जा कितनी होगी। यानी फोटॉन की क्या निकालनी है, तो यहां पे ऊर्जा निकालनी है। यानी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटॉन इन एक्स-रेज हैविंग वेवलेंथ 300 एंगस्ट्रॉम। यानी सबसे पहले हम लोग गिवन वैल्यू लिख लें, तो गिवन वैल्यू लैम्डा, सॉल्व जब करेंगे तो लैम्डा कितना है, 300 एंगस्ट्रॉम है। ओके, देखो इस एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। इसको नहीं भूलेंगे आप लोग। देखिए तो 300 यानी 10 टू द पावर 2 हो गया। अब यहां पर 300 का एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर, तो लैम्डा हो गया। अब देखो एनर्जी लोगे तो E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी के टर्म में रहेगा, याद रखें, फ्रीक्वेंसी के यदि टर्म में रहेगा तब तो अलग वैल्यू रखें, है ना, तब तो एच न्यू रखेंगे सिर्फ। लैम्डा के टर्म में रहेगा तो HC बाई लैम्डा होगा। H प्लैंक कांस्टेंट 6.6 तो 6.63, ठीक है, और इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34। चलिए इसका वैल्यू रख दिया मैंने प्लैंक कांस्टेंट का। C का वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8। ये 3 ने इस 3 को बर्बाद कर दिया, चलिए बर्बाद हो गया ये। अब देखो आगे इसको यहां पर लिखोगे, देखिए तो E इज इक्वल टू 6.6 इंटू
10⁻34 इंटू -8, ये +8 है तो ये ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो 10⁻16 हो जाएगा। हो गए। अब यहां पर क्या लिखोगे सो देखो 6.6 है, ठीक है। और यहां पर अब देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, उल्टा घटाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10⁻, देखो 34 में से 16 जाएगा, ठीक है। 34 में 16 जाएगा तो 18 बचेगा, ठीक है। तो 18 10⁻−18 और ये जूल होगा। यानी इस जो है से एक्सरे की, ठीक है, जिसका वेवलेंथ इतना है उसकी एनर्जी इतना होगी। ओके। हाँ, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए गतिज ऊर्जा E वाले इलेक्ट्रॉन लेनी है। गतिज ऊर्जा E वाले इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग लंबाई लिखें, ठीक है। यानी गतिज ऊर्जा क्या है इलेक्ट्रॉन की, तो E है गतिज ऊर्जा। यानी देखो काइनेटिक एनर्जी यहां पर मैं ले लूं तो देखिए काइनेटिक एनर्जी K है, K = E हुआ। हो गया ऐसा। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखना है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है लैम्डा h/p। ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जब आएगा मैटर वेव, यानी इलेक्ट्रॉन का है तो इलेक्ट्रॉन बीम जब जाएगा तो इसको हम लोग मैटर वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैटर वेव बोलेंगे, ठीक है, पदार्थ तरंग के रूप में। तो लैम्डा h/p। ऐसे देखो काइनेटिक एनर्जी का टर्म क्या होता है, K = p²/2m होता है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ कि साइड में कि p² ले लूँ तो क्या आएगा, 2m K आएगा। तो p = क्या होता है, √2m K, ठीक है। तो लैम्डा देखिए लैम्डा लेना है मुझे h/p। p का वैल्यू क्या आएगा, √2m K आएगा, h/√2m K। तो K का वैल्यू काइनेटिक एनर्जी, तो लैम्डा क्या आएगा, h/√2me। होगा ऐसा। तो क्या आ गया, वेवलेंथ का फॉर्मूला आ गया, यानी लैम्डा h/√2me आएगा। ओके। तो ये हो गया यहां पर रिलेशन, ठीक है। तो आज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यानी ड्यूल नेचर में इंपॉर्टेंट सवाल, सब्जेक्टिव सवाल मैंने करवा दिया और इस सवालों को कर लीजिए। इसके साथ बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो चुका है। इसके बाद लेकर आएंगे आप लोगों के लिए बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव सवाल। तब तक के लिए बने रहिए, तब तक इस टॉपिक को कंप्लीट करके रखिए। ओके, फिर मिलते